हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तीनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि ने किन्हें पोरुस का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने आलसी लोगों को पोरुस का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आह्वान कविता के माध्यम से देश की जनता को किसकी प्रेरणा देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आह्वान कविता के माध्यम से देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, भाग्यवादी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो व्यक्ति परिश्रम न करके केवल भाग्य के सहारे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे भाग्यवादी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे कोचिंग के बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अभी का भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनआईएस बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी वाले सभी आपसे रुपए मांग रहे हैं, लेकिन हमारे कोचिंग के ये पूरे नोट्स है ना, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए कौन दोषी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं ही दोषी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा रहे, और यदि आपने अच्छे तरीके से नोट्स को याद नहीं किया तो फिर इसके दोषी आप ही होंगे। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, मैथिली चरण गुप्त के भारत भारती काव्य से किसकी प्रेरणा मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मैथिली चरण गुप्त के भारत भारती काव्य से देशवासियों को अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले छठे प्रश्न की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है, जो लोग कभी पीछे थे वे आगे कैसे बढ़ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो लोग कभी पीछे थे वे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए हैं। आई बात आपको समझ में? आपको भी कठिन परिश्रम करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आपको मोबाइल में डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में नोट्स कैसे पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके नीचे जो आपके सर्च का बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड लिखा हुआ, यहाँ पे आपको 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने 10वीं बोर्ड के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 10 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चौथे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो पंक्ति का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो पंक्ति का आशय यह है कि अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। चलेगा, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है, उपमेय किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता की पंक्ति में जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपमान किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है, आह्वान पाठ के लेखक का नाम बताओ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आह्वान पाठ के लेखक का नाम मैथिली चरण गुप्त है। आई बात आपको समझ में? तो आपके चौथे पाठ के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा, इसी में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को याद करिएगा। मिलते हैं अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।